हाँ जी, तो हम आगे की बात शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आज हमारा 23rd पार्ट है, 23वां भाग है। और अभी हम कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट में कुछ ऐसे टाइप्स देख रहे हैं जो नॉर्मली आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं, नॉर्मली आपको नहीं मिल पाते हैं। और ये वो टाइप हैं जो UPSSC लेवल तक आपके लिए कारगर साबित होंगे। तो आज जो मैं टाइप बताने जा रहा हूँ वो है कंडीशनल कोडिंग, यानी शर्त के अनुसार कोड करना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग की आज वैसे हमारी ये 23rd पार्ट है, 23rd क्लास है हमारी कोडिंग डिकोडिंग की। और इससे पहले लगभग 22 क्लासेस केवल और केवल कोडिंग डिकोडिंग में हो चुके हैं। तो कंप्लीट हम चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जो आज का टाइप है हमारा, उस टाइप का नाम है कंडीशनल कोडिंग, शर्तानुसार कोड करना। आज जो टाइप है वो है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग, शर्तानुसार कोड करना। कंडीशनल कोडिंग यानी शर्त के अनुसार कोड करना। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप की। तो चलो सीधा सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन लेके सीधा हम शुरू कर रहे हैं और सीधा शुरू कर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको दिए जाएंगे कुछ भी आपको डिजिट दी जाएंगे, यानी कुछ भी आपको अंक। ये क्वेश्चन का पार्ट है सारा का सारा, जो मैं ब्लैक से लिखूंगा, अंक यानी डिजिट। और साथ ही साथ आपको दिए जाएंगे कोड। साथ ही साथ आपको क्या दिया जाएगा, कोड भी दिया जाएगा। आप जरा इस बात को थोड़ा सा गौर से और ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलो हम अपनी बात शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखना हमें क्वेश्चन, उसके बाद ही हम अलग चीज़ पाएंगे। तो देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इनको हम कुछ कोड देंगे तो डिजिट हो गए, और इनको हम देंगे कुछ ना कुछ कोड। इनको देंगे हम कुछ कोड। पहले हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं अपना। इनको देने वाले हैं हम कुछ कोड। वो कोड क्या होंगे, अभी बस उसी चीज़ पे आते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लूँ अच्छी प्रकार से। और आपको दिए जाएंगे कोड। जैसे मान लीजिए इसके लिए कोड दिया आपको, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, मान लीजिए इसके लिए आपको कोड दिया अल्फ़ा, इसके लिए आपको कोड दिया अल्फ़ा, और इसका कोड दिया मान लो आपको बीटा, पाई, स्टार, इक्वल टू, एट द रेट, कॉपीराइट, ट्रायंगल छोटा सा, डॉट, और ये मान लीजिए रुपी। ठीक है,
ये हमारे सामने क्वेश्चन है। देखिए आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, जितना भी पार्ट मैं अभी लिख रहा हूँ ये सारा का सारा जो भाग है ये केवल और केवल क्वेश्चन का पार्ट है, ये अभी केवल और केवल क्वेश्चन है। और फिर आपको देगा कहा, देखिए हमारा जो टाइप है वो टाइप का नाम है कंडीशनल कोडिंग, शर्तानुसार कोड करना। कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशनल कोडिंग, शर्त के अनुसार कोड करना। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन का भाग दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको नीचे दी जाएंगी कंडीशन, शर्तें, इसके बाद आपको दी जाएंगी कंडीशंस। कंडीशंस यानी शर्तें, अब आपको दी जाएंगी शर्तें। अब इन शर्तों पर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहली कंडीशन ये दे रखी है कि यदि पहला तथा आखिरी अंक, यदि पहला तथा आखिरी अंक सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो दोनों को W कोड दिया जाएगा, W कोड दिया जाएगा। देखिए कह रहा है यदि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो है वो एक इवन नंबर हो। ध्यान से समझना, यदि पहली डिजिट और लास्ट की डिजिट इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो दोनों को डब्ल्यू कोड दिया जाएगा। अब ये दोनों, अब ये चीज क्या आएंगी, अब जब आगे क्वेश्चन पूछेगा ना तो वहां ये बात ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी जब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। पहले हम सारी की सारी जो कंडीशंस दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन का पार्ट है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। नंबर सेकंड, यदि पहला तथा आखिरी अंक विषम है, यदि पहला तथा आखिरी अंक यानी लास्ट डिजिट विषम संख्या है, विषम संख्या बोले तो ओड नंबर, तो दोनों के कोड परस्पर बदल जाएंगे। दोनों के कोड परस्पर यानी आपस में, दोनों के कोड परस्पर बदल जाएंगे। तो दोनों के कोड परस्पर यानी आपस में बदल जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा क्या बात है यहां पर, ये वाली बात, दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे, ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट दी हुई है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखिए, यदि पहला अंक सम, यदि पहला अंक, यदि पहला अंक यानी फर्स्ट डिजिट सम यानी इवन हो, इवन, तथा आखिरी अंक तथा आखिरी अंक विषम है, विषम यानी ओड, यानी लास्ट डिजिट क्या है, ओड है,
तो दोनों संख्याओं के कोड, तो दोनों अंकों के कोड लिख लीजिए या दोनों संख्याओं के लिख लीजिए। तो दोनों संख्याओं के कोड या दोनों अंकों के कोड, तो दोनों संख्याओं के कोड या दोनों अंकों के कोड अगले या आपको दे सकता अनुगामी, अनुगामी, अनुगामी को कहते हैं सक्सेसिव, यानी आने वाला, इससे अगला। सक्सेसिव यानी अनुगामी अंक की, अनुगामी अंक की, अनुगामी अंक की सभी संख्या के कोड पर, सभी संख्या के कोड पर विस्थापित यानी शिफ्ट हो जाएंगे। विस्थापित यानी शिफ्ट हो जाएंगे। विस्थापित हो जाएंगे यानी शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर पूछा क्या गया है, अब आपसे यहां पर पूछा जाएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है, यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपको बताना है 23198 का कोड क्या होगा, का कोड क्या होगा। जरा अब बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं तमीज के साथ, ढंग से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भाई देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको क्वेश्चन इस तरह दे रखा है, यहां पर दे रखे हैं आपको अंक, ठीक है, 0 1 2 3 यानी कहने का, और यहां पर दे रखे हैं कोड, यानी 0 का कोड है अल्फा, 1 का कोड है बीटा, 2 का कोड है पाई, 3 का कोड है स्टार, 4 का कोड है इक्वल टू, 5 का कोड है @ 6 का कोड है कॉपीराइट, 7 का कोड है ये ट्रायंगल, 8 का कोड है ये डॉट, और 9 का कोड है रुपी, रुपी का सिंबल। बात आई समझ में। पहले तो ये चीज आपको यहां पर दी हुई है। अब आगे की बात समझने की कोशिश करिए। फिर आपको कंडीशन दे रखे हैं। पहली कंडीशन क्या है, यदि पहली डिजिट और लास्ट डिजिट इवन हो, सम हो, तो दोनों को डब्ल्यू कोड दे देंगे हम। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि पहली डिजिट और लास्ट डिजिट ओड हो, तो दोनों के कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये दे रखी है, यदि पहला अंक यानी पहली डिजिट इवन हो और लास्ट वाली डिजिट ओड हो, तो दोनों अंकों के, हालांकि संख्या लिखा हुआ ये अंक होना चाहिए था, दोनों अंकों के कोड अगले या अनुगामी अंक की, यानी अगले वाले अंक की सभी संख्या के यानी सभी अंकों के कोड पर विस्थापित हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बात आपको कैसे समझ आएगी, ये बात आपको समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से ये वाली बात ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग ध्यान से समझ के चलिएगा इस टाइप को। ये जो हम टाइप कर रहे हैं ये है यूनिवर्सल कोडिंग, इसको कहते हैं सॉरी माफ कीजिए, है कंडीशनल कोडिंग, यूनिवर्सल नहीं कराई है, कंडीशनल कोडिंग। और कंडीशनल कोडिंग यानी शर्त के अनुसार कोड करना। और आपने देखा यहां पर दे दी गई है हमें क्या, शर्तें। अरे यहां पर हमें क्या दे दी गई है, देख रहे हैं आप, ये हमें क्या दी गई है, सारी की सारी क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है, ये शर्तें तो हैं। तो इन शर्तों के अनुसार अब आपको कोड करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं, जिससे कि हम चीज को थोड़ा बेटर तरीके से समझ पाए। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन समझना है, मैं जरा सा इसको हल्का सा साइड कर देता हूं, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझ पाएं, सोल्व कर पाएं। देखिए 23198 का कोड क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 23198 का कोड क्या होगा। कृपया ध्यान दीजिए, आप लोगों को अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 23198 को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में यहां पर पहला अंक, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट के बारे में कंडीशन दी गई है। यहां पर हमारी जितनी भी कंडीशन पड़ी है ना, इनको देखो, पहला और लास्ट डिजिट जितनी भी कंडीशन दी गई है वो देखो, पहला
फर्स्ट के बारे में, लास्ट के बारे में, जितनी भी हमें कंडीशंस दी गई हैं वो पहले और लास्ट के बारे में दी गई। यहाँ पर देखिए पहला और आखिरी अंक, पहला और आखिरी अंक, यदि पहला अंक और आखिरी अंक, तो यहाँ पर हमें जितनी भी कंडीशंस दी गई हैं वो पहली डिजिट और लास्ट डिजिट के लिए दी गई हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जरा एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमारा नंबर है 23198, 23198 और 8, ये हमारा नंबर है। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर आप देखने की कोशिश करें, यहां पर पहला और आखिरी अंक दोनों इवन नंबर हैं। देखिए ये भी इवन है, आप लोग जानते हैं। देखिए ये भी क्या है, इवन है, सम संख्या है 2 भी, और 8 भी क्या है, इवन नंबर है। बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी भाई? यदि पहला और आखिरी अंक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो दोनों को डब्ल्यू कोड दिया जाएगा। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, दोनों को कैसा कोड दिया जाएगा? इसको भी डब्ल्यू कोड दिया जाएगा, इसको भी डब्ल्यू कोड दिया जाएगा। बात को समझना ध्यान से। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को भी दिया जाएगा कोड W और 8 को भी दिया जाएगा कोड क्या, W। बात आई समझ में? भाई इसने क्वेश्चन में खुद कह रखा है, ये मैंने अपने पास से नहीं करा, ये बात इसने क्वेश्चन में खुद कही है, ये बात इसने क्वेश्चन में खुद कही है। देखिए कंडीशंस में, यदि पहला तथा आखिरी अंक सम संख्या इवन नंबर है तो दोनों को W कोड दिया जाएगा। देखिए इस संख्या का पहला अंक भी कैसा है, इवन, सम संख्या, सम है, और लास्ट भी कैसा है, सम है, तो दोनों को कोड क्या दे दिया हमने, W दे दिया। बात आई समझ? अब बात ये आती है कि अब जो ये बच गए, जैसे 3 है, इस 3 को क्या कोड देंगे हम, इस 1 को क्या कोड देंगे, इसे 9 को क्या कोड देंगे। बात आई समझ? तो दोनों को तो हमने W कोड दे दिया, इसको W दे दिया है, इसको W दे दिया। ठीक है, अब जितने भी बच गए उनको, बाकियों को टेबल से एज इट इज लिख दीजिए, बाकियों को इस टेबल से एज इट इज लिख दीजिए। 3 का कोड क्या है, यहां पर आ जाओ। 3 का कोड क्या है, देखिए यहां पर 3 का कोड है स्टार। अरे देखो यहां आ जाओ, फटाफट से आ जाओ भाई। 3 का कोड क्या है, 3 का कोड है स्टार, तो 3 की जगह लिख दीजिए स्टार। 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है बीटा, लिख दीजिए बीटा। 9 का कोड क्या है, 9 का कोड है रुपी, तो लिख दीजिए रुपी। और आपका आंसर आपके सामने आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया भाई, 23198 का कोड क्या होगा? अरे 23198 का कोड भाई साहब क्या होगा, 23198 का कोड होगा आपके समक्ष, आपके सामने ये रहा, ये कोड होगा 23198 का, W स्टार बीटा रुपी एंड W, ये कोड हो जाएगा। बात आई समझ? तो इस तरह से हमें चीजों को समझ के चलना है, इस तरह से हमें चीजों को समझ करके चलना है। W स्टार बीटा रुपी एंड W, ये आंसर हो गया। 23198 का कोड क्या होगा, ये इसके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार फिर से, चलो इसको मैं साफ करने से पहले एक बार आपको फिर से चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमने किया क्या, देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी स्पेशल चीज नहीं की, यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल चीज नहीं की है। हमने सब, इसने हमसे कोड पूछा 23198 का कोड क्या होगा, मैंने देखा पहला भी, देखो कंडीशन, इसने जितनी भी कंडीशन दी गई है ना वो पहले और लास्ट डिजिट के बारे में दे रखी है। पहली डिजिट कैसी है, सम है, इवन है, लास्ट डिजिट भी कैसी है, इवन है। तो बताओ यदि पहला तथा आखिरी अंक सम संख्या है तो दोनों को W कोड दिया जाएगा। तो मैंने देखो पहली को भी W कोड दे दिया और लास्ट वाले को भी W कोड दे दिया। बच गए बीच के तीनों। भाई इन जो बीच के तीनों बच गए ना, अरे जो ये बीच के तीनों बच गए ना, इनको एज इट इज लिख दीजिए। इनको क्या लिख दीजिए, एज इट इज, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। इनको लिख दीजिए एज इट इज, कहां से, टेबल से देख करके। इनको एज इट इज लिख दीजिए, इन तीनों को टेबल से देख करके, ऐसे का ऐसा ही। बात आई समझ में? चलो अब इसी में, ये तो एक क्वेश्चन हुआ, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब इसी में देखिए जनाब, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको बताना है 73 और 215, 73215 का कोड क्या होगा। सेवन थ्री टू वन फाइव का कोड क्या होगा। अब आपको क्या बताना है, 73215 का कोड क्या होगा। तो देखिए अब आप जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपके दिमाग में सीधी सी एक बात आ रही होगी कि 73215 पूछ रहा है, 7 3 2 1 और 5 ये पूछ रहा है। बताइए इसकी जो पहली डिजिट है वो कैसी है, ओड है, और इसकी जो लास्ट डिजिट है वो भी कैसी है, ओड है। अब कंडीशन देखिए,
कह रहा है यदि पहला और आखिरी अंक यानी पहली डिजिट और लास्ट डिजिट विषम संख्या यानी ओड नंबर है तो दोनों के कोड परस्पर बदल जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे यदि क्या हो, यदि यहां पर पहला और आखिरी अंक विषम है, ओड है, तो कोड क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कहने का मतलब 5 का जो कोड है वो तो आएगा 7 के लिए, और 7 का जो कोड है वो आएगा इस 5 के लिए। अब जरा मुझे एक बात बताने की कोशिश करिए, इस 5 का कोड आखिर है क्या? इस 5 का कोड है एट द रेट, तो यहां पर आएगा एट द रेट। और इस 7 का कोड क्या है? इस 7 का कोड है ये ट्रायंगल, तो यहां पर ये आ जाएगा ये ट्रायंगल। बात आई समझ? अब बीच के जो बच गए भाई उनको एज इट इज लिख दीजिए। देखिए 3 का क्या है? 3 का है स्टार, तो स्टार लिख दीजिए। 2 का क्या है? 2 का है पाई, तो पाई लिख दीजिए। 1 का क्या है? 1 का है बीटा, तो बीटा लिख दीजिए। 1 का है बीटा, तो आप क्या लिख दीजिए? बीटा ही लिख दीजिए। तो इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बड़ी आसान सी ये कुल मिला के चीज है, तो ज्यादा नहीं सोचना है आपको। थोड़ा सही से लिखता है यार इसको, तो यहां पर लिख देना है हमें भाई, ठीक। तो हमारा 73215 का कोड क्या हो गया? हमारा 73215 का कोड हो गया एट द रेट स्टार पाई बीटा और ये ट्रायंगल। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये बात अभी आपको समझ आ रही होगी। ये रहा इसमें दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे, यहां पर अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि 291 और 875 का कोड क्या होगा? का कोड क्या होगा? 291875 का कोड क्या होगा? तो देखिए बड़ी आसान सी चीज है यार, ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो क्या बताया हुआ है आपको? 29187 और 5। सबसे पहले ये देखो, इसका जो पहली डिजिट है वो क्या है? वो इवन है। इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कैसी है? ओड। देखिए ऐसी कंडीशन दे रखी है, देखिए यदि पहला अंक सम यानी इवन हो और आखिरी अंक विषम यानी ओड हो तो दोनों संख्याओं के कोड अगले अनुगामी यानी सक्सेसिव अंक की सभी संख्या के कोड पर विस्थापित यानी शिफ्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, इसमें पहली संख्या भी इवन है, यहां पर ध्यान दीजिए भाई, बहुत ध्यान से समझने की बात है। इसमें पहली संख्या पहला डिजिट इवन है और लास्ट डिजिट क्या है? अंतिम जो डिजिट है वो कैसी है? वो ओड है। तो यहां पर कोड नेक्स्ट यानी सक्सेसिव यानी अनुगामी यानी आने वाले, अनुगामी का मतलब होता है आने वाले अंक की सभी संख्या के कोड पर विस्थापित हो जाएंगे। देखिए कैसे, समझने की कोशिश करिएगा कैसे हो जाएंगे। 2 का अनुगामी क्या है बताइए? 2 के बाद क्या आता है? देखिए 2 का अनुगामी है 3, 2 के बाद आने वाला क्या है? 3, तो 2 की जगह आ जाएगा 3 का कोड, ठीक है। का अनुगामी 9 का अनुगामी क्या है? 9 का अनुगामी क्या हो जाएगा? खुद सोच के देखिए, ये 9 है, 9 के बाद वापस से घूम के कहां जाओगे आप? वापस से घूम करके आ जाओगे 0 पर, तो 9 का अनुगामी 0 है, 0 वाला कोड आ जाएगा। 1 का अनुगामी क्या है? 1 का अनुगामी है 2 यानी 1 का सक्सेसिव 2 है। 8 का सक्सेसिव क्या है? 8 का सक्सेसिव 9 है। 7 का सक्सेसिव क्या है यानी 7 का अनुगामी क्या है? 8 है। और 5 का अनुगामी क्या है? 6 है। 5 का अनुगामी क्या है? 6 है। बात आई समझ? तो कोड किस किस तरह से आएंगे? इस 2 पर आएगा 3 वाला कोड, तो 3 का कोड कितना है? यहां पर स्टार है, तो स्टार लगा दीजिए। 9 की जगह आएगा 0 का कोड, 0 का कोड क्या है? अल्फा, तो अल्फा लिखिए। 1 का सक्सेसिव 2 है यानी 1 की जगह आएगा 2 का कोड, 2 का कोड कितना है? पाई, तो पाई लिखिए। 8 का सक्सेसिव होता है 9 यानी 8 का अनुगामी क्या है? 9, 9 का कोड आएगा, 9 का कोड कितना है? रुपए, तो रुपए लिखिए। इसके अलावा 7 का सक्सेसिव है 8 और 8 का कोड क्या है? ये डॉट, तो डॉट लगा दीजिए, ठीक है। और 5 का अनुगामी है 6 यानी 5 का सक्सेसिव 6 है और 6 का कोड क्या है? कॉपीराइट, तो आप कॉपीराइट लिख दीजिए। बड़ी आसान सी चीज थी, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसने खुद कहा है कि यदि पहला अंक इवन हो और लास्ट डिजिट और लास्ट अंक ओड हो तो दोनों संख्याओं के कोड अनुगामी यानी सक्सेसिव अंक की सभी संख्या के कोड पर विस्थापित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये सभी संख्याएं जो हैं यानी सारे के सारे जो डिजिट हैं ये आने वाले यानी अगले वाले अंक के अगले वाले डिजिट के कोड पर विस्थापित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब 2 का सक्सेसिव 3, तो यहां पर आएगा 3 का कोड। इस तरह से बात आई समझ?
चलिए एक और क्वेश्चन, एक और इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये पर है, ये है 591876 का कोड क्या हुआ। ये है आपके समक्ष क्वेश्चन, 591876 का कोड क्या होगा, अब आपको ये बताना है। देखिए अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पर इसको मैं जरा रफ कर लेता हूं इधर वाले सिस्टम को। आप देख रहे हैं ये है 5 9 1 8 7 और 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पहली डिजिट है वो ओड है, लास्ट वाले डिजिट इवन है। यहां पर पहला अंक विषम है और अंतिम अंक सम है। यहां प्रत्यक्ष रूप से कोई कंडीशन नहीं लग रही। देखिए इसके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी है हमें, डायरेक्टली कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। देखिए ये वाली कंडीशन कैसी, जो कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 है कि यदि पहला और आखिरी दोनों इवन हो, ये इसके लिए कंडीशन। यदि पहला और आखिरी दोनों ओड हो, ये उसके लिए कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन किसके लिए है, यदि पहला वाला इवन हो और लास्ट वाला ओड हो। लेकिन यहां पर उल्टी कहानी है, यहां पर पहला विषम है और आखिरी सम है। तो एक बात बताओ, फिर यहां पर हम क्या करेंगे। अरे यदि यहां पर तो कोई कंडीशन लगी नहीं रही है, यहां पर तो कोई कंडीशन ही नहीं लग रही, तो फिर क्या करेंगे यदि यहां पर कोई कंडीशन नहीं लग रही। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी कंडीशन ना लग रही हो, यदि कोई भी कंडीशन ना लग रही हो, तो सीधा का सीधा टेबल से एज इट इज उनके कोड लिख दीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 5 है, 5 का कोड है @ तो इसके लिए आ जाएगा @। 9 है, 9 का कोड है रुपी, तो रुपी का सिंबल आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट। 1 है, 1 का कोड है बीटा, तो बीटा आ जाएगा। 8 है, 8 का कोड है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 7 है, 7 का कोड है ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आ जाएगा। और 6 है, 6 का कोड है ये कॉपीराइट, तो कॉपीराइट आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ध्यान समझिए क्या बता रहा हूं भाई, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कोई कंडीशन ही ना लगे, जैसे आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों कंडीशन नहीं लग रही हैं, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से कोई कंडीशन लगी ही ना ये कंडीशन लग रही, ना ये ना ये, जब कोई कंडीशन ही नहीं लग रही है, तो फिर आपको वहां पर क्या करना है, ना ये पहली कंडीशन लग रही है, ना दूसरी कंडीशन लग रही है, ना तीसरी कंडीशन लग रही है, तो हमें करना कुछ भी नहीं है। और आपने देखा ये पहले वाला जो है ओड है, लास्ट वाला इवन है, और इसके लिए हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे भाई, ऐसे में एज इट इज लिख दीजिएगा, सीधा का सीधा टेबल से देखिए और एज इट इज उनको लिख देना है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ये होती है कंडीशनल कोडिंग, यानी शर्तानुसार कोड करना, इसी को कहते हैं कंडीशनल कोडिंग। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, ठीक है। तो ये कंडीशनल कोडिंग। अब हम चलते हैं अगले पे, रूल डिटेक्शन टेस्ट पे नियम निर्धारण करना। कोडिंग डिकोडिंग का ही जो अगला टाइप है हमारा वो है रूल डिटेक्शन टेस्ट। देखिए ये जो कोडिंग डिकोडिंग की चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, ये अच्छे लेवल की चीज़ें हैं। और ये वाला जो है ये आपको एसएससी के लिए भी तैयार करके रखना है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो ये जरूरी है ही है। बाकी एसएससी और बैंक एग्जाम या जितने भी एग्जाम जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है भाई, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है यार। कुछ भी बिना सोचे आप ये दिमाग से बात निकाल लीजिए कि हमें तो भाई ये नहीं करना है वो नहीं करना है, यार हर चीज़ है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। पता नहीं, अब आप देख सकते हैं कि एग्जाम का लेवल जो है वो ऐसा होता जा रहा है, आप देख सकते हैं खुद भी कि अब यूपी ट्रिपल एससी के आप रीजनिंग के पेपर उठा के देख लीजिए, तो आपकी आंखें ना खुल जाएं तो बता दीजिएगा, ठीक। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था, हमने कंडीशन कोडिंग को समझा। अब हम अगला जो हमारा टाइप है वो होगा रूल डिटेक्शन टेस्ट, यानी नियम निर्धारण करना। तो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और अगले टाइप पे, ठीक है। तो चलिए सरकार, अब हम अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और इसको भी आपको ध्यान से समझना है। हटा देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं। तो देखिए जनाब, हमारा जो अगला टाइप है वो किस तरह, वो क्या है, उसको हमें किस तरह से हैंडल करना है, क्या क्वेश्चन होंगे उसमें, उस पर आते हैं। देखिए हमारा जो अगला टाइप है वो है कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप का नाम है रूल डिटेक्शन टेस्ट। और रूल डिटेक्शन टेस्ट बोले तो नियम निर्धारित करना।
नियम को निर्धारित करना। अब देखिए बात को जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अभी हमने जो टाइप पढ़ा है, अभी इससे पहले जो हमने भी टाइप पढ़ा है, कंडीशन, शर्तें, यानी वहां पर हमें रूल्स पहले से ही दे दिए होते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है। बात को समझिएगा भाई ध्यान से, बड़ी गहराई वाली बात है ये, ठीक। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा टाइप है नियम निर्धारण करना, इस टाइप को जरा गौर दीजिएगा, इस टाइप पर। अभी हमने जो पढ़ा है इससे पहले, अभी हमने जो किया है वो हमारा टाइप कौन सा था? वो हमारा टाइप था कंडीशनल। इस टाइप में तो कंडीशंस, शर्तें यानी रूल्स पहले से ही दे दिए गए थे, लेकिन यहां पर हमें खुद निर्धारित करने पड़ेंगे, खुद डिटेक्ट करना पड़ेगा रूल। आखिर किस रूल से चीजें लगाए रखी होंगी, ये आपको खुद निर्धारित करना पड़ेगा, हमें खुद निर्धारित करना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से, किस नियम के आधार पर यहां पर सेट करके रखा हुआ है। बात ही समझ। तो जनाब बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा सीधा इस टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। और क्वेश्चन लिखिए पहले, उसी की तरह आपको यहाँ भी क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर हम अपनी कहानी को, अपनी बातचीत को आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, यहां पर आपको दिया जाएगा वर्ड यानी शब्द, वर्ड यानी शब्द, और यहां पर दिए जाएंगे आपको उनके कोड यानी उनके कूट। कोड को हिंदी में कहते हैं कूट। टेबल, TABLE। टेबल के लिए आपको कोड दिए जाएंगे ऐसे 20, 02, 02, 12, 10, चेयर। चेयर के लिए ऐसी कोड दे देगा आपको 03, 16, 01, 09, 36। माउस, माउस के लिए कोड है 33, 33 नहीं 39 करता है, 39, 45, 63, 57, 57, 15। रिवर, रिवर के लिए कोड है 18, 36, 36, फिर 36 और 18। टेम्पो, टेम्पो के लिए कोड है 20, 10, 26, 16, 30। और चलिए अभी तो और लेते हैं। क्लॉथ, अच्छा खासा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि चीजें समझ में आ जाए एक बार में। 03, 24, 15, 40, 16। ड्रेड, ड्रेड के लिए कोड है 04, 24, 24,
24 और 04। सोर्स के लिए कोड है 57, और ये सेव करने लग जाता है बार बार, 5703 63 और 09 और 15। स्विफ्ट के लिए कोड है 19 23 09 12 और 40। 12 और 40। अब आपको यहां पर पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस क्या होंगे, अब जरा उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये, हॉर्स का कोड क्या होगा? HORSE। हॉर्स का कोड क्या होगा? हॉर्स का कोड क्या होगा? लेवल को कैसे लिखा जाएगा? लेवल को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए थोड़ा छोटा कर लेता हूं, मैं से जूम इन कर लेता हूं हल्का सा, जिससे कि चीजें आ जाए समझ में सबको। हाँ, लेवल को कैसे लिखा जाएगा? जरा सही से लिखता हूं इसको थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कॉमिक्स का कोड क्या होगा? कॉमिक्स का कोड क्या होगा? अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रेटा को किस प्रकार लिखा जाएगा? क्रेटा को किस प्रकार लिखा जाएगा? और ट्रीट को क्या लिखेंगे? तो देखिए ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें हमारे पास, ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं नीचे। आप देख सकते हैं ये कुल मिलाकर ये क्वेश्चंस हैं टोटल। ये 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कुल मिला के 5 क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछे गए हैं। अब हम यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अर्थात डिकोड करना है हमें। देखिए जो टाइप था, टाइप का नाम ही था, आपको खुद से रूल डिटेक्ट करना है, रूल डिटेक्शन खुद से करना है, खुद से नियम को निर्धारित करना है। हमें यहाँ पर ये देखना है कि अर्थात खुद से डिकोड करना है कि किस प्रकार से ये टेबल, ये चेयर, ये माउस आदि का कोड बना है। ये टेबल के जो कोड बने ये कैसे बने हैं, चेयर के जो कोड हैं, ये हमें खुद से, इस चीज़ को हमें खुद से रियलाइज़ करना है। अब ये चीज़ हमें खुद से समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चीज़, इस चीज़ को अब हमें खुद से समझने की कोशिश करनी है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। तो मैं ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ इसे, क्योंकि हमें आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इतना पार्ट में इसका ज़रा कट करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये इस चीज़ की हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे। फिलहाल अभी हम जो आते हैं अपनी प्रीवियस चीज़ पे आते हैं, अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सरकार, आगे समझने की कोशिश करिएगा, आगे की बात को आप लोग बहुत गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर हमें ना खुद से चीज़ों को देखना है। टेबल के जो कोड हैं ये आखिर किस तरह से आए हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें खुद से देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, इन चीज़ों को खुद से देखने की कोशिश हमें करनी पड़ेगी। अब मैं आपकी जो निगाह है वो ज़रा खुद से, अब देखिए
आपको लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, देखिए हमें पता चलेगा प्रैक्टिस से। देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ना यार, जो पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, आखिर ये पूरा का पूरा डिपेंड ही किस पे करता है, ये पूरा का पूरा डिपेंड ही करता है पूरी की पूरी हमारी प्रैक्टिस पे, कि हमारी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है। अब जब मैं इस क्वेश्चन को करा दूंगा तो फिर आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा हाँ ऐसा भी हो सकता है। यदि क्वेश्चन ही आपने नहीं किया तो ये बात आपके माइंड में भी नहीं रहेगी, और इस क्वेश्चन, और यदि इसको आपने डिकोड नहीं किया ना तो नीचे के 5 क्वेश्चन गए, ये देख के चलिए। सबसे मेन चीज़ ये है कि यदि आप इसको डिकोड नहीं करेंगे, आपने ये नहीं देखा कि ये आखिर ये कोड किस तरह से हैं, तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन सी नहीं कर पाएंगे, और 5 क्वेश्चन गए यहाँ पर। बात ही समझ। तो इसको डिकोड करना ऐसा नहीं है कि चलो ऐसा छोड़ देंगे। भाई इसको कैसे छोड़ सकते हैं आप, ये बताइए, इसको छोड़ कैसे सकते हैं? इसके नीचे 5 क्वेश्चन पूछे गए तो इसको नहीं छोड़ा जा सकता। बात ही समझ में, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। मैं आपकी जो मैं निगाह है वो खींचना चाहूँगा इस माउस की तरफ, और इस माउस और इस सोर्स की तरफ, इसकी तरफ मैं आपकी निगाह को ज़रा खींचना चाहूँगा। तो मैं दोनों को इनको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर जो बात मैं आपको अब यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान देना है ये माउस और इसके ये कोड, और आपको ध्यान देना है ये देखिए यहाँ पर सोर्स और इसके ये कोड। इन 2 चीज़ पर आपको ध्यान देकर चलना है। फिलहाल इन 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप एक चीज़ को नोटिस करिए, एक चीज़ को मैं आपको नोटिस कराना चाहता हूँ, उस चीज़ को नोटिस करने की कोशिश करिएगा आप। वो चीज़ क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। आप लोग जानते हैं, देखिए एम जो होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सारी की सारी चीज़ ट्रिपल है। आप लोग जानते हैं कि एम जो है, एम की जो रैंकिंग होती है वो 13 होती है, 13, ठीक है। और 13 को 3 गुना करके, 13 का 3 गुना क्या होता है? 39 होता है कि नहीं होता। ओ की जो रैंकिंग होती है, माउस की बात कर रहा हूँ मैं, ओ की जो रैंकिंग होती है वो होती है 15, ठीक है। और 15 का 3 गुना क्या होता है? 45। और यू की जो रैंकिंग होती है इसी तरह आप लोग जानते हैं 21, 21, और 21 का 3 गुना क्या होता है? 63, 63। आप लोग एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, 39, 45, 63। देखिए 39, 45, 63, और आप जानते हैं आगे है फिर एस होता है 19, और 19 थी 57। ई होता है 5, और 5 थी 15। तो इसका मतलब हम यहाँ पर एक बात समझे कि ये जो ट्रिपल है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ट्रिपल है, यहाँ पर ट्रिपल किया गया है। ये खुद सेव कर देता है तो इस वजह से रुक जाता है माउस। यहाँ पर क्या कर दिया गया भाई? ट्रिपल, 3 गुना, यहाँ पर ट्रिपल करके कोड किया गया है। बात ही समझ, यहाँ पर ट्रिपल करके 3 गुना करके कोड किया गया है। और सेम चीज़ यहाँ भी है, सेम ही चीज़ यहाँ भी है। इस चीज़ को भी आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ भी ट्रिपल किया हुआ है, यहाँ भी 3 गुना करके कोड कर रखा है। देखिए नहीं यकीन तो आप देखिए। आप लोग जानते हैं सोर्स में जो एस होता है, एस होता है 19वें नंबर पर, यानी अल्फ़ाबेट में जो रैंकिंग होती है एस की, अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होती है, तो 19 क्या होते हैं? 57, ठीक है। आप लोग जानते हैं ए होता है 1, ए कितना होता है? 1, और 1 को 3 गुना करोगे तो उसको लिख रखा है 03। बात आई समझ। उसके बाद यू है, यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, यू होता है 21, और 21 को 3 गुना करके क्या लिख रखा है? 63 लिख रखा है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं सी कितना होता है? सी खुद 3 होता है, और 3 को 3 गुना करके क्या लिख रखा है? 9 लिख रखा है। क्या लिख रखा है? 9 लिख रखा है। बात आई समझ। तो ये भी आप साफ साफ देख पा रहे हैं। देखिए ये भी 57 03 63 09, 57 03 63 09, और ई होता है, ई क्या होता है? 5, 5 या 15। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या किया गया है? ट्रिपल किया गया है। अरे यहाँ पर क्या किया गया है? ट्रिपल किया गया है, ट्रिपल किया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज क्या है हमारे सामने भाई? समझने वाली चीज बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब ऐसे केवल आप इतनी सी बात से पता नहीं लगा सकते, इतनी सी बात से आप केवल पता नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ये कोड हुआ किस हिसाब से है। यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि ये जितने भी, ये आप देख रहे हो माउस में, जितने भी आप देख रहे हो MOUSE माउस में, आप चाहे देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप सोर्स में देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए इसको। एम की रैंकिंग 13 है, ओ की रैंकिंग 15 है, यू की रैंकिंग 21 है, एस 19 है, ठीक है, ई 5 है, एस 19 है, ए क्या है? 1 है, यू क्या है? 21 है, ई कितना है? 3 है, और ई कितना है? 5 है। तो आप लोग एक बात नोटिस कर रहे हैं, एक चीज नोटिस करिए आपने यहाँ पर सारी की सारी जो पोजीशंस हैं, जितने भी यहाँ पर ये हमें लेटर दे रखे हैं, जितने भी हमें ये अक्षर दे रखे हैं, जितने भी हमें वर्ण दे रखे हैं, ये सारे के ही सारे वर्ण कैसे हैं? इनकी रैंकिंग कैसी है? ओड है, विषम है। इनकी रैंकिंग कैसी है? ओड यानी विषम है। इनकी सबकी रैंकिंग क्या है? ओड है, विषम है। नहीं यही बात समझ। अरे भाई साहब, ये माउस में जितने भी दे रखे हैं ना, ये माउस में जितने भी दे रखे हैं, माउस के अंदर आपको
जितने भी माउस के अंदर आपको जितने भी ये लेटर दे रखे हैं, इन सब की रैंकिंग कैसी है? विषम है, ओड है। और सोर्स के अंदर भी इतने लेटर आपको दे रखे हैं, इन सब की रैंकिंग भी कैसी है? ओड है, विषम है। ओड है यानी विषम है। अब आप ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आप खुद देख सकते हैं, एम कितना है? 13 है। ओ 15 होता है, यू 21 होता है, ठीक है। एस फिर 19 होता है, ई 5 होता है। और आप ये मतलब नॉर्मली आप इस चीज को आसानी से समझ पा रहे हैं। अब आप लोग ये देखिए, इस बात की मदद से, यानी आपने एक रूल को डिटेक्ट कर लिया। अब इस बात की मदद से आप इनमें से किसका आंसर निकाल पाएंगे? इस बात की मदद से आप लोग ये बताइए, इनमें से किसका आंसर आप निकाल पाएंगे? हॉर्स का, लेवल का, कॉमिक्स का, क्रेटा का या ट्रीट का? इनमें से किसका आंसर आप निकाल पाएंगे, ये अब आपको सोचना है, ठीक है। तो ये बात हमने डिटेक्ट कर ली। यहां पर हमने क्या डिटेक्ट किया कि जब भी हमने क्या डिटेक्ट किया, ध्यान समझिए, हमने डिटेक्ट क्या किया कि जब भी सारे के सारे लेटर ओड हैं तो उनको 3 गुना करके उनका कोड लिख रखा है। हमने बात यहां पर क्या डिटेक्ट की, तो यहां पर जहां भी अल्फाबेट्स की पोजीशन ओड है, विषम है, वहां पर ट्रिपल किया गया है। ये बात हमने, ये रूल डिटेक्ट किया। भाई रूल तो डिटेक्ट करना था, रूल डिटेक्शन टेस्ट ही तो है एक तरह का, नियम निर्धारण करना। तो हमने क्या निर्धारित किया, लिख लीजिएगा इसे। हमने यहां पर यह निर्धारित किया, ठीक है, जहां पर भी अल्फाबेट्स की पोजीशन, सभी की सभी, जहां पर भी सभी अल्फाबेट की पोजीशन ओड है तो वहां पर ट्रिपल किया गया है। अब इनमें देखिए, ऐसा कौन सा है जिसकी सारी की सारी पोजीशन, एच तो 8 हो गया तो इवन हो गया, एल 12 है, इसमें इवन है, ठीक है। सी 3, ओ 15, एम या मिल गया कॉमिक्स। इस कॉमिक्स के अंदर देखिए आप लोग, सी 3 होता है, ओ 15 होता है, एम 13 होता है, आई 9 होता है, ठीक है, और सी 3 होता है, एस 19, यानी सारी की सारी पोजीशन इसकी कैसी हैं? ओड हैं। तो आप कॉमिक्स का आंसर बता सकते हैं ना आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से आप ये चीज बता देंगे। तो इसको हम जरा करते हैं साफ। हमने पहली चीज को डिटेक्ट कर लिया, हमने इस पहली चीज को किया था यहाँ पर डिटेक्ट, तो इसको हम अब जरा कर लेते हैं साफ। और आंसर हम किसका बता सकते हैं? इस चीज की मदद से हम आंसर बता सकते हैं कॉमिक्स का। इस कॉमिक्स का हम आंसर बता सकते हैं। तो ले आइए कॉमिक्स को इधर जरा खींच करके। तो COMICS, कॉमिक्स, इसका आंसर हम बता सकते हैं। आप लोग जानते हैं सी की रैंकिंग होती है 3, ओ की जो रैंकिंग है वो है 15, एम होता है 13 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, ठीक है। आई कितने पर होता है? 9 पर होता है। सी कितने पर होता है? सी 3 पर होता है। और ये कितना ऊपर होता है? एस 19 पर होता है। एस कितने पर होता है? 19 पर होता है। अब आप लोग सब जानते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा है, हम तीसरे वाले का आंसर बता रहे हैं, इसका तीसरे का कॉमिक्स का, जिसमें मैंने टिक किया हुआ है, हम कॉमिक्स का आंसर बता रहे हैं। बात आई समझ? तो देखिए, अब ध्यान से समझना, हमें इनको क्या करना है, हमें इन सबको कितना करना है? 3 गुना करना है। कितना करना है? इनको करना है हमें 3 गुना, इनको 3 टाइम्स कर देना सबको, वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए, जब आप 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, 3 तिया 9, 15 तिया 45, 13 ती 39, 39, 9 ती 27, 3 तिया 9 और 19 ती 57। ये हो गया आपका आंसर। यानी कॉमिक्स का कोड क्या होगा आपके सामने? 09, 45, 39, 27, 09 और 57। ये आपका हो गया कॉमिक्स का कोड। क्या इसमें और भी कुछ ऐसा है क्या? किसी और का भी आप बता सकते हैं आंसर। देखिए, CREAT में, क्रेटा में मैं जाता हूं तो R18 होता है, यहाँ पर ये इवन आ गया, नहीं है। ट्रीट T20 होता है, इवन आ गया। यानी सारे के सारे हमने जो अभी आंसर निकाला वो एक ऐसे, हमने जो अभी पहला रूल डिटेक्ट किया है वो ये डिटेक्ट किया कि हमने पाया कि माउस में और सोस में सारे के सारे जो लेटर हैं, सारे के सारे जो वर्ण हैं, उनके कोड, उनकी जो रैंकिंग है उसको 3 गुना करके, ट्रिपल करके कोड दे रखा, करेक्ट किया हुआ है। तो फिर हमने देखा कि हमारे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ इनमें से ऐसा कौन सा, कि कॉमिक्स ऐसा था जिसके सारे के सारे लेटर की जो रैंकिंग है वो ओड है, और ओड को हमने 3 गुना करके उसके कोड बना दिया। तो यहां पर पहला रूल यह अप्लाई हो रहा है कि यदि शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सभी लेटर ओड रैंकिंग वाले हैं तो उन सभी को 3 गुना कर दिया जाएगा। क्या पहला रूल हमने क्या डिटेक्ट किया? यहां पर पहला रूल यह अप्लाई हो रहा है कि यदि शब्द में, एक शब्द है कॉमिक्स, यदि शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सारे के सारे लेटर ओड रैंकिंग वाले हैं, देखो ये 3, 15, 13, 9, 3, 19 सारे ओड रैंकिंग वाले हैं, तो उन सभी को 3 गुना कर दिया जाएगा। देखिए, माउस में भी सारे ओड रैंकिंग वाले हैं, सोर्स में सारे ओड रैंकिंग वाले हैं, और इनको कितना किया गया है? 3 गुना किया गया है। मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। ये तो आंसर अभी हमने केवल और केवल एक का निकाला, अभी हमें और भी चीज़ों के आंसर निकालने हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के आंसर को हमें डिटेक्ट करना है।
ठीक है, तो चलिए फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा और कुछ कॉमन चीज़ों पर ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। आ जाइए जनाब यहाँ पर। ये हमने इसको अलग ही इसलिए किया था ताकि हम इस चीज़ को आगे बेहतर तरीके से समझ पाएँ, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले ही अलग कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर हमारी रबर काम नहीं करेगी। खैर चलिए कोई बात नहीं, वो इतना हम समझ पा रहे हैं। वो देखिए भैया, अब आ जाओ आगे। अब आप आ जाइए आगे फिर से। आप ज़रा ध्यान दीजिए इस पे। देखिए, ये देखिए रिवर, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ये देखिए रिवर है, और रिवर के साथ आपको और भी ध्यान देना है। और इसके कोड्स पर ध्यान दीजिए, इसके कोड्स पर ध्यान दीजिए रिवर के। 18, 36, 36, 36, 18। रिवर के अलावा एक और शब्द देखिए, ड्रेड, DREAD, ड्रेड। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा DREAD, ड्रेड पर। और इसके कोड्स देखिए एक बार, 4, 24, 24, 24, 04। इन दो चीज़ पर ध्यान दीजिए। तो आप ये पाएंगे यहाँ पर, आपने ये पाया, ध्यान से देखिएगा इसको, इस रिवर को और इस ड्रेड को, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप क्या पा रहे हैं, इन दोनों में यह सिमिलरिटी है कि पहला और आखिरी लेटर सेम है। देखिए भैया, इसका पहला और आखिरी लेटर यहाँ पर सेम क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटी है कि पहला और, देखिए इसका भी रिवर में भी आर है। बात को समझने की कोशिश करना भाई। देखो यहाँ पर देखिए रिवर है, रिवर, और आपके सामने है एक ड्रेड, DREAD। इनको मैंने क्यों निकाला, इनका पहला और आखिरी लेटर जो है वो सेम है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर आर है, ये भी आर है, इसका पहला लेटर डी है, तो इसका भी पहला लेटर क्या है, डी है। इसलिए इनको हमने निकाला अलग से। बात आई समझ। अब यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, ये बात ज़रा समझना। आप जानते हैं आर होता है 18 यानी 18। आर कितना होता है, 18। ठीक है, आर कितना होता है, 18 होता है। और रिवर के कोड में, और ये भी है 18। रिवर के कोड में तो आपको 18 दिख रहा है। देखो यहाँ भी आपको 18 दिख रहा है, ये रहा, और लास्ट में भी आपको 18 दिख रहा है। लेकिन ये जो बीच में आप देख रहे हो आई आप लोग जानते हैं आई होता है 9, वी होता है 22, और ई होता है 5। बात आई समझ, ई होता है 5। इनको जरा और बात को समझने की कोशिश करिएगा। ई होता है 5, ये 9, आई 9 होता है, वी 22 होता है, और आई ये जो बच गया ये होता है 5। जरा मैं थोड़ा सा सही से करके इनको लिखता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से बात समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, आई 9 होता है, वी 22 होता है, और ये ई होता है 5। ठीक है, और आप लोग यहां पर देखिए, इनको लिखा गया है 36, 36, 36। इनको बीच में क्या लिख दिया गया है, 36, 36 लिखा गया है। इसको भी 36, आई को भी 36 लिखा। देखो यहाँ पर देखो, रिवर के लिए 36, 36, 36। यहाँ पर क्या किया है, 36, 36 को लिखा गया। कैसे लिखा गया होगा, जरा इनके ऊपर वाले कोड देखना जो मैंने अभी ऊपर लिखे हैं। ये 9 + 22 + 5। आप पा रहे हैं कि जब इन तीनों को जोड़ दे रहे हैं, हम इन तीनों को जब ऐड कर दे रहे हैं, तो ये कुल मिला के बना रहा है 36। ये 9 किसका, 9 यानी आई 9, वी 22, और ये ई 5। तो 22, 5, 27, और 9 कितना होगा, 36। इसका मतलब क्या हुआ, बीच वालों को 9 + 22 + 5 का टोटल करके लिख दिया गया है। इन सारों को क्या लिख दिया गया है, इनका टोटल करके लिख दिया गया है 36, 36। इन सब का क्या करके लिख दिया गया है, 36, 36। इन तीनों का टोटल करके, और तीनों को ही नंबर दे दिया गया है 36, 36, 36। बात आई समझ में, तीनों को ही लिख दिया गया है 36, 36 और 36। में जरा थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि चीज़ थोड़ी सी आपको ज़्यादा बेटर तरीके से दिख जाए। ठीक है, तीनों को ही 36, 36 करके लिख दिया गया है। अब सेम ड्रेड पे आ जाइए, जरा ड्रेड पे आने की कोशिश करिए, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। देखिए डी आप लोग जानते हैं ये 4 होता है, डी आप लोग जानते हैं 4 होता है। तो क्या देखिए, क्या ये 4 4 लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाओ। देखो ड्रेड, ये देखिए पहला 4 लिखा हुआ है, और लास्ट में भी देखो 4 ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ कि नहीं हुआ, यानी पहले और लास्ट तो सेम है, जैसे यहाँ भी सेम ही थे 18 और 18। अब बीच की, जरा इन बीच वालों पे नज़र डालिए। आप लोग जानते हैं आर जो होता है वो 18 होता है, ई जो होता है वो 5 होता है, और ए होता है 1। जरा इनको जोड़ना, 18, 5 और 1, तो 18, 6, 24, 24। क्या 24, 24 ही लिखा गया है? तो आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं यार कि ये देखिए साफ साफ यहाँ पर आपको दिख जाएगा।
देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा तो आप पा रहे हैं कि 24 24 और 24 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने एक और चीज़ को डिटेक्ट कर लिया, इसका मतलब हमने एक और चीज़ को डिटेक्ट कर लिया और इन तीनों को इस तरह से नाम दे रखा है 24 24 जोड़ करके। जैसे यहाँ पे जोड़ा था तो 18 को और 5 को और 1 को, इनको पूरी इन सबको जोड़ करके एक साथ और इन सबको जोड़ करके 24 लिख दिया। बीच वालों को, इन बीच वालों को सबको क्या लिख दिया गया है 24 24 लिख दिया गया है। इसको भी 24, इसको भी 24 और इसको भी 24 लिख दिया गया है। तभी तो कोड बना है 4 24 24 24 04। देखिए 4 24 24 24 04 और ऐसे यहाँ पर 18 36 36 36 18 18 36 36 36 18। तो हमने यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमने इस चीज़ को डिकोड कर लिया। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, इस चीज़ को अच्छे से हमने यहाँ पर डिकोड कर लिया है। बात आई समझ में? ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर बीच वालों को जोड़ दिया गया है। अब आपको ऐसे, अब आपको आंसर कैसे पता करेंगे, अब आप तो आप लोग अब ऐसे आंसर पता करेंगे। जाइए अब यहाँ पर ऐसा वो ढूंढ देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया आपसे, हॉर्स का, लेवल का, कॉमिक्स का, क्रेटा का और ट्रीट का पूछा गया है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर आके भाई, ट्रीट ऐसा शब्द है जिसमें जिसका पहला और लास्ट सेम है। देखो टी और टी, इसका पहला और लास्ट सेम है ट्रीट का। और आप देख सकते हैं लेवल का भी पहला और लास्ट सेम है, लेवल का भी पहला और लास्ट क्या है, सेम है लेवल का भी। तो यहाँ पर आपको ये आराम से कोड निकाल सकते हैं आप इन दोनों का। तो लेवल का कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर करा, यहीं पे करा दे रहा हूं मैं, लेवल LEVEL लेवल। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको L के लिए तो भाई देखो L क्या होता है, L 12 होता है, इसको डायरेक्ट लिख देना है। और ये भी L 12 होता है लास्ट में, इसको भी आपको डायरेक्ट लिख देना है। देखो पहले वाला और ये तो आपको एज इट इज लिख देना 12 12। ठीक है, आप लोग जानते हैं, अभी हमने यही तो डिकोड किया। अब आपको करना क्या है, जो बीच वाले हैं आप जानते हैं E होता है 5, V होता है 22 और E होता है 5। इनको कुछ भी नहीं करना, इन तीनों को जोड़ करके लिख देना। और इनको तीनों को जोड़ करके जो सम बैठ रहा है इन तीनों का जोड़ करके जो सम बैठ रहा है 22 + 5 + 5, तो वो बैठ रहा है 32। वो कितना बैठ रहा है, 32 बैठ रहा है। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, आपको इनको तो देना है जो बीच वाले बच गए, E को 32, V को भी 32 और E को भी 32। इस तरह से इनको तीनों को 32 32 लिख देना है। तो ये पर हमारा कोड क्या बन गया, 12 लेवल का 32 32 32 और 12। ये हमारे कोड बन के तैयार लेवल। इसी तरह ट्रीट का कर सकते हैं, क्योंकि देखो अब मैं कर कैसे रहा हूं भाई, अभी मैंने डिकोड किया कि जब पहला और लास्ट लेटर सेम हो रहे हैं तो उनको तो एज इट इज लिख दिया जा रहा है और बीच वालों के रैंकिंग को जोड़ करके उनको रैंकिंग दे दी जा रही है। बात ही समझ, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आ जाइए अब ट्रीट का भी निकाल लेते हैं हम ऐसे ही। ट्रीट का क्या होगा, आ जाइए, ट्रीट TREAT, ट्रीट। आप लोग जानते हैं इसमें पहला और लास्ट तो सेम ही है। अरे पहला और लास्ट तो सेम ही है, इसका मतलब T20 होता है, तो इसको भी 20 लिख देंगे आप और इसको भी आप 20 लिख देंगे। पहले और लास्ट को तो सेम लिख देंगे, टी तो ये तो जो सेम है तो उसकी तो रैंकिंग सेम टू सेम ऐसी ही लिखी जा रही है। अब जो बीच में बच गए, उनको जोड़ लीजिए। आर आप जानते हैं 18 होता है, ई जो होता है वो 5 होता है और ए होता है 1। इन तीनों को जब आपने जोड़ेंगे तो 18 और 6 ये हो गया 24। ये कितना हो गया 24। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इनको सबको 24 24 लिख देना है। ये 24 आर के लिए भी 24 लिख देना है, ई के लिए भी 24 लिख देना है और ए के लिए भी 24 लिख देना है। इसका मतलब ट्रीट का कोड क्या हो गया, 20 24 24 24 और 20। ये आपने काम कर दिया। इसका मतलब आपने लेवल का भी आंसर निकाल लिया, आपने ट्रीट का और कॉमिक्स का। तीन अब आपके रह गए हैं, दो, एक हॉर्स रह गया है और एक रह गया है क्रेटा। तो चलिए अभी हमें और भी, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी हमें और भी चीज़ों को डिकोड करना पड़ेगा, तभी हम इनका भी आंसर निकाल पाएंगे। बात ही समझ। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, जरा देखते हैं। ठीक, आ जाओ सरकार जनाब यहाँ पर। देखिए ये अच्छा टाइप है, ये टाइप जो है बेहतरीन है और यहाँ पर आपको चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जरा मैं आपकी निगाह खींचना चाहूँगा इस टेबल की तरफ। जरा ये देखिए, टेबल आपके सामने है, इसके कोड्स की तरफ देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर ये टेम्पो और इसके कोड्स की तरफ देखिए। यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर क्या किया गया है, जरा इस चीज़ को देखने की कोशिश करिएगा। इनमें जो इनके इनिशियल लेटर हैं, ध्यान समझिए, इनिशियल यानी आरंभिक, इनके जो इनिशियल लेटर हैं उनकी इनमें इनिशियल लेटर की रैंकिंग यानी इवन है। यानी जो आप देख रहे हैं इनिशियल लेटर, जो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनमें हो क्या रहा है, इसमें इनिशियल लेटर की जो रैंकिंग है वो कैसी है, इनमें इनिशियल यानी आरंभिक, इनिशियल लेटर की रैंकिंग
कैसी है, सम है, यानी इवन है। आप देख सकते हैं इसमें भी टी है और टी बराबर आप जानते हैं 20। टी बराबर क्या है, 20। ये तो एक छोटी सी चीज हुई। अभी हमें आगे आगे बहुत ही चीज समझनी है। अब इसमें क्या, अब इसमें हो क्या रहा है देखो। अब इन दोनों में जरा एक बात को और समझने की कोशिश करना। देखिए ये T20 है और इसमें भी T20 है, तो आप देख पा रहे हैं टेबल का के लिए टी के लिए पहले 20 लिखा हुआ है, टी टेम्पो है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसमें इवन वालों को एज इट इज, ओड वालों को यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पर आ जाते हैं टेबल, TABLE, यहाँ पर डिकोड करते हैं पहले से। ये आपको खुद से देखना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है। देखो ये आपको खुद से समझना पड़ता है, आपको खुद से हिसाब लगाना पड़ता है कि अच्छा कि टेबल के साथ आपको किसी और के साथ भी देखना पड़ेगा, स्विफ्ट के साथ भी देखना पड़ेगा, क्या कुछ मैचिंग होती है, हमें खुद से आइडिया लगाने पड़ते हैं। इसीलिए इसका नाम है रूल डिटेक्शन। बात आई समझ, नियम निर्धारण करना, तभी इसका नाम है। अब देखिए इसको जो कोड दे रखा है वो 20 दे रखा है, गिवन चीज है। इसको 2, बी को दे रखा है 2, एल को दे रखा है 12 और ई को दे रखा है 10। अब यहां पर जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो टी है, टी की रैंकिंग होती है 20, तो 20 को 20 ऐसी एज इट इज लिख रखा है। ए की रैंकिंग होती है 1, लेकिन इसको 2 गुना कर दिया है, इसको दुगुना करके लिखा हुआ है। बी की रैंकिंग होती है 2, तो 2 को 2 ही लिख रखा है। एल है 12, 12 को 12 लिख रखा है। ई होता है 5, लेकिन इसको दुगुना कर रखा है। लेकिन आप एक यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, ये डबल क्यों किया, इनको दुगुना क्यों कर दिया गया, डबल क्यों किया गया है। यहाँ पर ये काम कर रखा है, ध्यान से समझना, जो यहाँ पर इसमें इवन वालों को, इसमें इवन यानी सम, इसमें इवन यानी सम वालों को ज्यों का त्यों यानी एज इट इज, उनकी रैंकिंग को एज इट इज लिखा गया है, यानी ज्यों का त्यों एज इट इज। और ओड वाले, जिनकी रैंकिंग ओड है, ओड वालों को, जिनकी रैंकिंग ओड है, ओड वालों को डबल किया, उनका डबल कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया, उनका डबल किया गया है, डबल कर दिया गया है। अब यदि ये बात यहां से कंफर्म नहीं होती तो आप यहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। जरा टेम्पो को ले लीजिए, TEMPO। आप जानते हैं T20 होता है, लेकिन E होता है 5, तो आप देख सकते हैं इसको डबल करके लिखा हुआ है, इसको दुगना करके लिख दिया है, इसको लिख रखा है 10, देख लीजिए यहाँ पर 10। M आप जानते हैं 13 होता है, तो 13 को दुगना करके लिख रखा है 26, 26। P आप जानते हैं P जो होता है वो 16 होता है, तो 16 को 16 ही लिख रखा है क्योंकि ये इवन है। और O 15 होता है, तो इसको दुगना करके 30 लिख रखा है क्योंकि ये ओड है। बात आई समझ भाई, आप लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पर जो ओड है, ये यहाँ पर A ओड है, यहाँ पर जो है ये E ओड है, तो इनको डबल करके लिख रखा है, इसको भी डबल कर दिया है, इसको भी डबल कर दिया है। यहाँ पर ओड E है तो इसको डबल कर दिया है, यहाँ पर M भी ओड है तो इसको भी डबल कर दिया, और O भी ओड है, इसको डबल कर दिया। बाकी T यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही है, उसको सीधी रैंकिंग, क्योंकि इवन है, मैंने लिखा ना, इवन वालों को एज इट इज लिख रखा है और ओड वालों को डबल करके लिख रखा है। तो हमने इस चीज़ को डिकोड कर लिया, यहाँ पर ये वाली चीज़ हमने डिकोड की, बात आई समझ में। तो अब जरा इस चीज़ को हम अपने अप्लाई करके देखते हैं कि हम किस किस का यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हॉर्स पे आ जाइए, अब जरा आ जाइए हॉर्स पे, हॉर्स को पकड़ लीजिए जनाब। अब हॉर्स, अरे रे रे रे, चलो थोड़ा सा इसको और बेहतर हल्का सा खुला करके लिखते हैं, जिससे कि हमें चीज़ें आ जाए समझ में। हॉर्स, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है हमें। अब आप लोग जानते हैं एच जो है वो क्या होता है, ये अपने आप में इवन है, तो इवन को आप ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसकी सीधी रैंकिंग लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए सीधा का सीधा आप 8, कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा का सीधा इसको 8 लिख दीजिए। लेकिन आप जानते हैं ओ जो है ये ओड है, ये ओड है, तो भाई इसको दुगना करके लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं O 15 होता है, O 15 होता है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आपको 30 लिखना पड़ेगा, 30 लिखना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा इसे 30 लिखना पड़ेगा।
आर आप लोग जानते हैं आर 18 होता है, यानी ये इवन है, तो इसको सेम एज इट इज आप ऐसे का ऐसे लिख सकते हैं, 18 का 18 ही लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एस 19 होता है लेकिन ये ओड है तो इसको 38 लिखना पड़ेगा, दुगना करके लिखना पड़ेगा भाई इसको। और ई 5 होता है तो इसको भी दुगना करके 10 लिखना पड़ेगा, बात आई समझ। इसको भी दुगना करके 10 लिखना पड़ेगा आपको, बात आई समझ। इनको दुगना करना पड़ेगा क्योंकि ये ओड हैं, ये क्या है, ओड है। आप लिख सकते हैं ओड लिखना चाहे ओड, जैसे ओड लिख लीजिए या लिख लीजिए कि डबल करके हमने इनको मतलब जो भी अभी मैंने समझाया वही चीज़ है, अपने तरीके से अपने जो आपको ज़्यादा बेटर लगे ताकि आपको बाद में भी चीज़ समझ में आ जाए, उस हिसाब से आप लोग नोट करिएगा ऐसे, ठीक है। बात ही समझ। तो हॉर्स का कोड क्या बन जाएगा, 8 30 18 38 और 10। अब क्रेटा का जरा देखने की कोशिश करते हैं, अब इस क्रेटा को समझने की कोशिश करते हैं हम, बात ही समझ। तो क्रेटा में जरा देखने की कोशिश करिए, क्रेटा में क्या है भाई। CRETA। तो सेम ऐसे ही हम करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्रेटा क्या है, ध्यान से समझना, यहाँ पर ठीक चीज उल्टी हो रही है। इस क्रेटा में ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। इस क्रेटा के लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ध्यान से। अब जो चीजें बच गई हैं आप जरा उनको, क्या क्रेटा में भी हम यही चीज यूज कर सकते हैं, जरा इस बात को देखने की कोशिश करिए। क्या क्रेटा में भी, अब क्रेटा में जो सी है पहला ही जो है, ध्यान से देखना भाई, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पर जो पहला है वो ओड है, तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते इस चीज को। क्यों नहीं लगा सकते, आइए ध्यान से समझिए। मैंने भी क्या समझाया आपको, यहाँ पर देखिए इसमें इनिशियल लेटर की रैंकिंग सम है, इनिशियल वाले की सम होनी चाहिए पहले वाले की। देखो ध्यान से देखो, पहले वाले लेटर की जो रैंकिंग है वो सम है, पहला सम ये सम। अब यदि आप यहाँ पर क्रेटा पर इसको अप्लाई कर देंगे तो क्रेटा का जो पहला लेटर, भाई देखो ये हॉर्स का तो आपने निकाल दिया, ध्यान से समझो मेरी बात। हॉर्स का तो आपने क्यों निकाल दिया, देखिए हॉर्स में जो एच था ये इवन था, ये भी कंडीशन है यहाँ पर, ये पहला वाला इवन होना चाहिए, ये कंडीशन भी है, पहले वाला इवन होना चाहिए। देखो ध्यान से भी क्या समझाया था मैंने यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, इसमें इनमें इनिशियल लेटर की रैंकिंग सम यानी इवन है, जो टी बराबर 20। यहाँ पर इनिशियल लेटर की रैंकिंग कैसी है, इवन है। इनिशियल लेटर की रैंकिंग कैसी है, इवन है, सम है, बात ही समझ। लेकिन अब यदि आप क्रेटा का निकालना चाहेंगे तो क्रेटा के जो पहला लेटर इसकी रैंकिंग 3 है, ये तो सम नहीं है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आप इस क्रेटा का नहीं निकाल सकते। क्रेटा का आप कोड इस जो अभी हमने ये डिकोड किया है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम कैसे निकाल पाएंगे, बात ये आती है। तो आ जाइए सरकार, इसको आप कैसे निकाल पाएंगे भाई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी, मैंने सबसे पहली चीज आपको, अब यहाँ पर क्रेटा का ऐसे डायरेक्ट मत निकाल दीजिएगा, क्रेटा का डायरेक्ट इसलिए नहीं निकाल सकते आप लोग, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी समझाया है कि भाई इसमें इनिशियल लेटर की रैंकिंग जो है सम है, इवन है, बात ही समझ। अब देखिए जो चीज बच गई है जरा उन पर निगाह डालिए, जो चीज बच गई, जैसे यहाँ पर ये एस, ये देखिए ये स्विफ्ट है, इस स्विफ्ट को देखने की कोशिश करिए। स्विफ्ट बचा हुआ है ना, स्विफ्ट के बारे में भी हमने कुछ नहीं किया, इस स्विफ्ट को देखिए आप, बाकी चीजों को हटाता हूं। इस स्विफ्ट को देखिए ध्यान से, इतनी चीज नोटिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा चीजें नोटिस भी। देखो S19 होता है और ये ओड है इस बार, ध्यान से समझना भाई। S जो होता है वो क्या होता है, 19 होता है, और देखो ये 19 है और डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है, सीधा का सीधा इसको ऐसे लिख रखा है, सीधा का सीधा इसको ऐसे लिख रखा है, बात ही समझ में, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सीधा का सीधा इसको ऐसे लिख रखा है, W है। अब W की रैंकिंग क्या होती है, W होता है 23, इसको ऐसे लिख रखा है, W की रैंकिंग है ऐसे का सेम मैस लिख रखा है। I कितना होता है, I होता है 9, 9 को 9 लिख रखा है ऐसे का ऐसे ही, सेम टू सेम ऐसे लिख रखा है, I 9 होता है। F होता है 6, लेकिन इसको डबल करके रखा हुआ है, इसको 12 डबल करके लिख दिया। अब एक बात नोटिस करिए यहाँ पर क्या है भाई, ये जो स्विफ्ट है इसको डिकोड करवा रहा हूं मैं पहले। स्विफ्ट जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप लोग जानते हैं स्विफ्ट जो है S जो है वो क्या है, ओड है, तो ओड को सेम टू सेम ऐसे लिख रखा है, ओड की रैंकिंग सेम टू सेम 19 ऐसे लिख रखी है। W भी क्या है, ये भी ओड है, ये भी क्या है, विषम है, तो इसको भी 23 ऐसे लिख रखा है डायरेक्ट सीधा। I भी क्या है, ओड है 9, क्योंकि इसकी रैंकिंग 9 होती है, तो इसको भी 9 लिखा हुआ है। लेकिन आप लोग जानते हैं F क्या है, इवन है, ये क्या है, इवन। इस बार इवन को दुगना कर दिया, इसको 12 लिख दिया है, दुगना करके डबल कर दिया इसका, इस बार इसको डबल कर दिया है। T आप जानते हैं 20 होता है, ये इवन है, सम है, इसको 40 लिख रखा है। यानी कहने का मतलब जो अपने लास्ट टाइप अभी हमने किया था, अभी हमने जो लास्ट टाइप किया था वहां पर क्या हो रहा था, बात को समझना ध्यान से, ये ठीक उसका उल्टा है जो अभी हमने लास्ट में देखा। आपने देखा होगा यहाँ पर पहला वाला, जब पहले वाला ओड है तो उसको एज इट इज जितने भी ओड है पहले वाला ओड होना चाहिए,
इनिशियल लेटर ओड होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है यदि इनिशियल लेटर ओड है, तो इनिशियल लेटर ओड है तो जितने भी ओड आएंगे उसमें, यदि इनिशियल लेटर ओड है तो जितने भी उसमें ओड आएंगे उनको तो एज इट इज, जितने भी ओड आएंगे इनिशियल, पहली कंडीशन तो यही है कि इनिशियल ओड होना चाहिए। जैसे वहां पर इनिशियल क्या था, टेबल और टेम्पो में हमने देखा इनिशियल क्या था, इवन। इनिशियल लेटर क्या था, इवन था। जो पहला अक्षर था वो कैसा था, सम संख्या था। तो सम संख्या को एज इट इज सारे के सारे में, फिर पूरे के पूरे ही शब्द में सम संख्या को एज इट इज लिखा रखा था और ओड को दुगना करके। यहां पर उल्टा, यहां पर ओड को एज इट इज लिखा गया है और इवन को, और जितने भी इवन है उनको दो गुना कर दिया गया, डबल करके लिखा हुआ है, उनको डबल करके लिखा हुआ है। बात है ये ठीक उसका उल्टा है, ठीक उसका उल्टा है। क्रेटा में आप वो नहीं निकाल सकते, क्रेटा को आप 3 नहीं लिखा, क्रेटा को देखिए ध्यान समझिए। क्रेटा जो अभी हमने पीछे देखा है उसको हमने उस वाले रूल के अकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया भाई साहब, क्योंकि क्रेटा में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्रेटा होता है 3, ये था H8 यानी इवन से शुरुआत हो रही थी, इसकी ओड से शुरुआत हो रही है। आर है, आर होता है 18 18, ई कितना होता है, ई होता है 5, टी कितना होता है 20, ए कितना होता है 1। अब यहां पर जितने भी ओड हैं ओड को सेम टू सेम रख दीजिए ऐसे, ये 3 का 3 ही रहेगा। ये 18 है तो इसको 36 करिए, दुगना कर दीजिए। 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा। 20 है तो इसको 40 कर दीजिए दुगना, और ये 1 है तो ये 1 का 1 ही रहेगा। ओड वाले सेम रहेंगे इस बार। ये ठीक उसका अपोजिट है भाई, ये वाला ठीक उसका अपोजिट है। बात ही समझ, ये वाला ठीक उसका अपोजिट। तो क्रेटा का कोड होगा 3 36 5 40 और 1। क्यों, इस बार पहला वाला ओड था तो इस बार इस जो हमने डिकोड किया, देखिए स्विफ्ट में आप देख सकते हैं S19 है, 19 का 19 लिखा हुआ है। इसमें F जो था वो क्या था, इवन था, सम था, तो उसको 12 दुगना करके रखा हुआ है। T कैसा सम था, उसको दुगना करके रखा हुआ है। बात आई समझ। तो सेम हमें यहाँ भी ये करना है। हम अभी देखो हॉर्स का हम ऑलरेडी निकाल चुके, क्रेटा बचा तो हमने क्रेटा का भी अब निकाल लिया। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन हमने कर लिए। क्रेटा का भी कोड होगा 3 36 5 40 और 1। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ और अभी टाइप कर रहे हैं। वैसे लगभग कोडिंग डिकोडिंग आपका पूरा खत्म हो चुका है, और इसमें तो 1-2 टाइप और भी हैं अच्छे लेवल के, उनको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।